अच्छा, तो बड़ा बढ़िया कार्यक्रम आप लोग उधर से सुने। कापे थारी, कापे लोटा, कापे कुसा की डार। माने हर समय का गीत अलग अलग है, ओकर स्वर भी बद्ध है। माई कहे कि बेटी नियरे बिहबे, बपई कहे बड़ी दूर। माने बात पर बात देना भी जरूरी है। आज दुनिया में नहीं है। स्वर्गीय हैदर अली जुगनू, स्वर्गीय गुरु राम कैलाश माटी के गीत के खोजते थे। खोज करना जरूरी है कि करे टाइम बा कौन चीज खोजे के। अब माने हमारे भजन के समय वो फालतू हो, कोरोना में गर्दन टेढ़े हो गए हो, कितना खोज किया जाए। बड़ी कांड माने कैसे गावत रहे स्वर्गीय हैदर अली जुगनू गीतिया के, एक लाइन बता दें। माने उन्हीं नहीं उन्हों केहू से सुनने रहला। माँ बहने आज भी गाती है। माने भयल होई गीत, समय हो गए हो, अब होई आज ही हूँ घरवा में होई। का पाई थारी कि अरे का पाई लोटा, का पे कुसा के डाभ, किया बजनी हथवा साकेल मोरे बपाई, कि देदा कुमारिया के दान। झाझर मड़ुआ जिन छा वही हाये बापाजी हो। झाझर मड़ुआ जिन छा वही हाये बापाजी हो। लगा सुरु जावा के घाव हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माने थोड़ी थोड़ी बानगी एक ठे बिरहा हमारे ओर से सुनाए आप लोग। अब माने का बिरहा के समय खराब हो गए। अब बड़ी आप लोगों से हमारे एक ठे खास गुजारिश हो कि माने अजुए हमारे घरवा में बारात आई, हमारे बिटिया की शादी है। आना तो नहीं चाहिए बाबू, लेकिन समाज का बंधन, क्या बात करते हो यार, टाकर मारने की बात नहीं है। समाज समाज हुआ करता है। माने किसी बड़ों की बात काटना तो भी एक उचित नहीं है। माने दर्द हो, चिंता हो कि का होत बा, लगे हैं लोग बागनाथ रिश्तेदार हित में संगी साथी जुटल। चलते समय आंख से आंसू आ गया, लेकिन मजबूरी हो, समाज का बंधन है। चले 4 लाइन भूमिका में भाव हो। एक धार्मिक प्रसंग आप लोगों के बीच में प्रस्तुत। माने हमार दावा तो ना हो कोनो चीज का, लेकिन विश्वास जरूर हो कि गीत आप लोगों के समझ में आई और आप लोग पसंद भी करेंगे।
प्रसंग भरथरी से लिया गया। विरह के शीर्षक हुई बैराग एवं वियोग। भूमिका का लाइन है अब तय बना के। रुक सके ना रुक सके ना कभी हृदय सिंधु का, मोह माया से हो करीब विमुख जिंदगी। योग बैराग की साधना मांगती है। योग बैराग की साधना मांगती है। त्याग करके चले अपना सारा वतन, कांध गुदरी कन्हावर को साजे है तन। चल पड़े मन मगल हाथ खंजरी गुदरी, त्याग करके और अपना सारा वतन। राजा भरथरी के हृदय में एक उद्गार उठल कि अब हम जोगी हो जाओ। थोड़े के दिन बीतल हो, शादी भइले, मने एको संतान ना हो। आधा विदसिया कलह की उज्जैनी नगरिया के राजा भरथरी हो, खेलेगा शिकारा एक दिन। तोरण माल पर्वत पे, ये बाबू तोरण माल पर्वत पे गोरखनाथ बनवा में, जोगवा में रहला वलीन। प्रमाण मिलता है बाबू तोरणमाल पर्वत पर गुरु गोरखनाथ आसन जमा करके प्रभु की भक्ति में लीन थे। और वही बगल में एक मंजुल मृगों का झुंड रहा करता था, माने वो जंगली पक्षियों का डेरा था। उस समय का माने ये भाव है, एक लाइन गजल का नमूना हो। कैसे लाल? मूड मिजाज दोनों जने बनावा, दोनों जने बनावा। हम कहते हैं, हम बतावत हैं कि अरे लैला मजनू तो बदन एक जान थे। कि अब दोनों अपने प्यार में परेशान थे। लैला मजनू तो बदन एक जान थे। तो गीत के वर्जन नमूना यही भाव में श्री फरहाद लैला मजनू को कौन भूल सकता है। प्यार प्यार माने आप लोगों ने था मत लीजिए। प्यार अगर हमारे आपके बीच में प्यारे नहीं है तो कुछ नहीं है। कहानी पर गौर करेंगे कैसे। जिस जगह संजीवनी का कुंड था, एक वही अरे मंजूर मृगो
जिस जगह संजीवनी का कुंड था, बहुत बढ़िया। एक लाइन बात फरिया के गीत संगीत के मतलब यह होला कि हर लोगन के समझ में आवे के चाहिए बात कि गवैया का गावत हो। मने टे टे तू बाजा बजावा खुटुर पुटुर ढोल करत रहना ही हमारे समय बंद रहा। जब तुहार नंबर आवा तो गावा बजावा। यही से कहानी की शुरुआत हो गई बाबू। करुणा के कुंज में करुण कहानी मिलेगी, संतों के मुख से सुधा रस की वाणी मिलेगी। संतों का काम है सदा सुपंथ सिखाना, सेवा में इस संसार को है ज्ञान सिखाना। उस वन में वही जब मृगों का झुंड दिखाए, उस वन में वही जब मृगों का झुंड दिखाए, राजा ने साध करके सर मृगा पे चलाए। पिंजरे के प्राण सीने में सही चोट जब मृगा के तन पे लागल, पिंजरे के तही चोट जब मृगा के तन पे लागल, पन्ने से प्राण पंछी बसेरा पे भागल। ए बाबू, राजा भर्तरी शिकार खेले, खेलते खेलते उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां मंजुल मृगों का झुंड रहा करता था। गुरु गोरखनाथ का वही बगल में आसन था। पहुंचना भाई, वो शिकार के वास्ते तो गए ही थे जंगल में, शिकार उनको करना था। और जौने समय शिकार कैला, ए बाबू वो समय शिकार न करे के चाहिए हो। माने मंजुल मृगों का झुंड एक जोड़ा भोग विलास में व्यक्त थे। उसी समय राजा भर्तरी तरकस से बाण निकाल करके चढ़ा करके मार देते हैं। जा करके हिरण के कलेजे में लगा। ए बाबू छटपटा के धरती पर गिर गई हो। आज जब गिर गई तो सारी मृगियां छटपटाने लगी, इधर उधर भागने लगी। वो तड़फड़ा रहा है जानवर। इतने ना अन्याय राजा और का कैला कि मरा हुआ उस हिरण को अपने घोड़े पर लादना चाहे। यह बात तो गुरु गोरखनाथ से बर्दाश्त ना हुई। छोड़ करके आसन उड़ जाते हैं। तम तमा करके गुरु गोरखनाथ उठते हैं। उस समय एक गीत लगल कवन, बतावत है मार तिल के तार मत बने, मत ओहर के नकल मत करा। हमार व्यवस्था अलग है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का।
तरस के वर्जन नमूना था, लेकिन यही भाव में बिरहा में कवि के लिखे के पड़ल का लिखला कि मनवा में राजा हो विभोर चल दिए, मनवा में राजा हो विभोर चल दिए, लेके लाश घरवा की ओर चल दिए। बिरही हिरनिया बिना पकड़े, पियवा के यहाँ में सत्ता हो भरेली, पीछे पीछे कर सब शोर चल दिए, पीछे पीछे कर सब शोर चल दिए, लेके लाश घरवा की ओर चल दिए। रोने की आवाज गुरु गोरखनाथ के जब कान में पहुंचल तो आसन से उठ करके खड़ा हो जाते हैं। उसी रास्ते से वो मरा हुआ हिरण को घोड़े पर लाद करके राजा भरथरी जा रहे थे। रास्ता रोक करके गुरु गोरखनाथ हाथे में कमंडल खड़े हो जाते हैं, आवाज दिया रुको। और राजा भरथरी सोच रहे कि कौन जहमत था। ठाट करके गुरु गोरखनाथ बोले, ए राजन, जिसका तूने जीवन लिया क्या इसको जीवन दे भी सकते हो? हंस करके गुरु गोरखनाथ बोले कि अरे नालायक, तुम जिसका जीवन लिया है क्या इसको जीवन दे भी सकते हो? राजा भरथरी उतर गए घोड़े से, कहे तुम्हारा दिमाग न ठीक, मने जो मर गया वो कभी जिंदा हो सकता है। कहे तो आपका ये अपराध है, ये क्या किया था जो इसे आप मार दिए? अरे बाप रे, ये बतिया गुरु गोरखनाथ के राजा भरथरी के ना गंवार लगल। तो गुरु गोरखनाथ सोचला कि अन्यथा लेत हुई, मरे के बात समझ में नहीं आयल। भैल का एक लाइन गीत लगल का, एक लाइन यहां निर्गुणी भाव है। बाबा कि अरे लागल बा चुनरिया बिचवा दाग हो, बिन जनल सुनल। लागल बा चुनरिया बिचवा दाग हो, बिन जनले सुनले। ये तो गीत का नमूना रहा, लेकिन यही भाव में राजा भरथरी बड़ा जोश में गुरु गोरखनाथ के सामने उदंता कर रहे हैं। इतने ना कि अरे झरना करुण स्वर में वह मृगों का झुंड रो रहा है। ये बाबू पेड़वा से पत्ती झरत हुआ हो, वह करुण दृश्य देख करके राजा भरथरी गुरु गोरखनाथ के आमने सामने फिर से क्लाइन गीत लगल कवन, अरे भौजी हमार हो कि अरे भौजी हमार हो, कमरिया कपतारी। मने हर गवैयन के गावे बजावे के अंदाज मिजाज अलग अलग होला कि अरे ले ले यही राजा हो, कौनो मेहरारू कमर सेधु बाजार जात रहे। तब दिना काम कुछ ठीक ठाक रहल, दुल्हनिया मूड मिजाज में रही, कहे कि अरे ले ले यही राजा हो, बजरिया सचुनारी।
राजा भर्तरी गुरु गोरखनाथ सिंह बतिया कहला कि अरे बने न बना वाले से, अब बने न बना वाले से बिगड़ल मूर्तिया। पर गौर करें कि जब जीव जिंदगी से, जब जीव जिंदगी से थोड़े लाश नहीं आए रामा। भूल जाला जाना बाजा नम के लिए रही आए बाबू। गुरु गोरखनाथ के सामने काथोन की बने न बनावले से बिगड़ल मूर्तिया। अब शरीर वाली मिट्टी की मूर्त टूट गई तो फिर से जुटी ना। जब जीव जिंदगी से तोड़े ला सनहिया, आवे न लवट के जवन छोड़ जाला थतिया। कैसे आवे न लवट के जवन छोड़ जाला थतिया, आवे न लवट के जवन छोड़ जाला थतिया। बने न बनावाने से बिगड़ल मूर्तिया। जब जीव जिंदगी से तोड़े ला सनहिया, अब भूल जाला जन्म जन्म के लिए रहिया। आवे न लौट के जवन छोड़ जाला थतिया, अब बने न बनवले से बिगड़ल मूर्तिया। ए बाबू, जो मूर्त बिगड़ गई वो बन नहीं सकती। वह गुरु गोरखनाथ को यह बात बुरा लग गई। फिर से गीत लग गई कवन। स्वर्गीय गुरु रामदेव अपने जवानी में गीत के गावे। आज तो लोगन के गीत में एक सीख दी। मास्टर हुआ, जानकार हुआ कि अरे हमार पाय जे बना जहीरा जड़ा दो। गीत का नमूना यही भाव में गुरु गोरखनाथ कैला का। ए बाबू, गुरु गोरखनाथ वही अपने कमंडल से जल के निकलना, वही ढक्कनवा में कुशा से छिड़क देना, वो मरा हुआ हिरन जिंदा हो गया। यही पर कहना में गीत में कैसे कि अरे मार दिल हो गुरु सतवे का बनवा।
कहू न कहीं काया में परनवा अरे भाग चला पनवा अरे भाग चला पनवा लेके आ पंचनवा तुम्हारा बेला हो गुरु सतवे का पनवा ए बाबू मरा हुआ हिरण गुरु गोरखनाथ के सीन कृपा से उनकी योग भक्ति और शक्ति से मरा हुआ हिरण फिर से जिंदा हो गया। और जब जिंदा हो गया तो राजा भरथरी गुरु गोरखनाथ के समन्वय टुकु टुकुरु को मोहवा ताकत हुआ। अरे बाप रे, धनुष बाण निकाल कर फेंक देते हैं बाबू, गुरु गोरखनाथ के चरण पर गिर जाते हैं। हृदय गदगद हो गया, कहे गुरुदेव हम के अपन चेला बना लगे। पापी चेला बने के लायक है, निर्दोष जानवर की तू हत्यारा है, तू चेला बनेगा? चेला बनेगे तो अंदर रच्चो सहूर रहा, चेला बोला तू कुछ न बनवा, तू पापी सत्यानाशी है। लेकिन बात वही के कैसे बाबू, यह चमत्कार देख करके गुरु गोरखनाथ के चरण पर गिर जाते हैं राजा भरथरी। कवि को बिरहा के शीर्षक में लिखना पड़ा कि अरे राम गुदरिया परि लुभाइल मनवा हो, गुदरिया पर लुभाइल मनवा, बाजल बसंत बेला में बिरही बसुरिया, बाजल बसंत बेला में बिरही बसुरिया, गुदरिया पर लुभाइल मनवा। ए बाबू, प्रभु प्रेम रोगी और बावला वियोगी, और सर्व सुख योगी को भोगी बनाए दो। अधम ऐसी काया मद मोह माया, निज दिष्ट दाया से मुक्ति दिलाए दो। अमर जोग शक्ति हृदय जगल भक्ति, मुक्ति के मार्ग वाली जुक्ति बताए दो। भटकत ये दुनिया, भटकत झमेला ये दुनिया में अकेला, गुरु हमें अपन चेला बनाए ले। ए बाबू, संतों का हृदय मोम के सरीखे होता है। ममता जगल गुरु गोरखनाथ के हृदय में कि ठीक हो चेला बनोगे, बड़ी कठिन बात हो। चेला बनना आसान नहीं, बड़ा कठिन काम हो। चेला बनोगे, नारी को मां कहना पड़ेगा, मां शब्द से संबोधित करने के बाद तुम्हें भिक्षा मांगना होगा। भिक्षा में सोना चांदी रुपया पैसा की जरूरत ना है, गेहूं चावल आटा की जरूरत ना है, एक ठे लुगरी मांग के लियावे के होई, और तबे हम समझब कि तू चेला बनबा। और बाद बड़ी प्रक्रिया हो चेला बने में। गुरु गोरखनाथ की वाणी को सुन करके राजा उस चमत्कार देख करके तमतमा के अपनी महल की ओर चल देते हैं। और जब गैला बाबू, रानी श्याम देवी हुई दुरवे पर खड़ी हो, और जब दुरवे पर खड़ी होवन देखा तो कि चेहरा को मिलायल हो और हमारे स्वामी का कुछ बात हो कहा, तो यह गीत लगल कौन मास्टर? वह लाइन हो कि झुमता झमाता जोगी आई लानगारी आया रे, झूमता झमाता जोगिया जाल किया और बने। यही भाव में गुरु गोरखनाथ जाते अपनी महल, अपने नारी से कहला का कहला, कि प्यारा के पिझांगरा वास छोड़ी दामया नावायर, सात
कहानी के ऊपर ए बाबू राजा भरथरी रानी से कहला कि माँ शौक गई रानी। अरे इनका दिमाग तना खराब हो गई, हम इनकर नारी है का थोन की माँ। फिर से कहला कि माँ, रानी दरवाजे के अंदर हो जाती है। कहला कि ना माँ, आवा एक ठेलुगरी दे दा, अब हम जोगी बना। अरे रानी सोचा तो कि माने इनकर दिमाग खराब हो गई। का कहला बाबू? कहला कि कांधे पर गुदरिया चाहिए हाथ में खजारी आयर हाथ। कांधे पर गुदरिया चाहिए हाथ में खजारी आयर हाथ में खजारिया हो। जोगी के जिगर में जोगावा जागल किया हो नमरे। इतना सैया का बचनिया सुन के बोली बारी धानी आयर। मोरवा के बिना कैसे जी है मोरीनी आयर। अब बानी है पियोगिया बिरहिन पागल किया हो राम। गौर करेंगे बाबू, रानी राजा से कौन कि ना स्वामी, अब ही हमारे आचर भी धोमिल ना हुआ, जिंदगी का कोई सहारा नहीं, नाव का कोई पतवार नहीं, अनजल में नाव छोड़ के मत जा सैया, इस जोगी बने के ऊपर हो। लेकिन ये बाबू जिद से बढ़ करके कुछ होता है क्या? जिद में बड़ी बड़ी चीजें बेकार हो गई। रानी रोती बिलखती रह गई। एक ठे लुगरी मांग के चली गई। और जब चल गई तेहर रानी उस विरह को माने पति के वियोग को सह नहीं पाई बाबू। और नहीं सब बोली तो कैली का श्यामा देवी का प्यारी अबू बहुरब जनाए लागल लागला मसान के समान राजा दानी। वह दोबारा शिकार खेल राजा गईले बनावा में। आया नौकर बोला तब रानी से बचनी। गौर करेंगे कहानी एकदम शीशा नियर झलके लगी। कोनो कपोल बात ना अकरो जोड़ गाठ ना। ए बाबू राजा भरथरी सोचला कि रानी हमार रोवत होन बिलखत होन, अगर हम इनके सामने कोनो मरे के नाटक कह दें तो इनके आत्मा के शांति हो जाई, हमार जोग भी शुरू हो जाई। कैला का वही महल से फिर से घोड़ा उठाए, घोड़े पर सवारी किए, धनुष बाढ़ लिए, एक ठे नौकर के साथ में लेके चल गईला। जंगल में एक ठे हत्या कैला, एक ठे कोनो लोखरी सियार मार के और कोनो वस्त्र माने कोनो वस्त्र रंग करके उसी जानवर के खून से, और नौकर से कहा कि जा ले जा। और रानी के कह दा राजा के जंगल में शेर पकड़ कर खा गया, और तुम्हें विश्वास मत देखा ही राजा का कलेजा थोड़ा सा वही रहे, हम लेके आवत हैं। राजा ये दुनिया में ना हो। ए बाबू ये बात नौकर
कपड़ा वह रक्त से डूबा हुआ लेकर के आता है, रानी के सामने जब रखता है तो ये बाबू रानी के कलेजा दो टूक हो गई हो। आंखों में आंसू लेकर के रानी रोनी बिलखने लगती है, छटपटा करके धरती पर गिर जाती है। कहना मखा अरे सुनली जब सजलवा कलर मरनवा बनवा पे धेला अरोव पिघलाया सुभर नयनवा बनवा पे धेला। पापट कलान याद तो उड़ा फुड़ा देते होने आगे पीछे दुनियादारी तमाम टेक्निक फैल गए हो, लेकिन एक हमार स्वर्गीय गुरु काशी बुल्लू बोलत रहला ए बाबू कैसे पिया बिना अब दुनिया में हम जिंदा नहीं रह पाओ। रानी श्याम नहीं कहत होन कि पिया बिना अब दुनिया में हम जिंदा नहीं रह पाओ। अब बनी के विधवा बिरह विपत्ति वियोग के ना वह कूद किला से दजली परनवा बनवा पे धेला अझंख पिघलाया सुभरी नयनवा बनवा पे धेला। ए बाबू राजा भरथरी गुरु गोरखनाथ की शरण में गई, इधर रानी उनके बनवाए हुए किले से कूद करके अपने प्राण को त्याग देती है। खबर मिलल खेबे में राजा भरथरी को आपकी रानी श्यामदेवी दुनिया में नहीं है। ए बाबू लाचार हो गए राजा भरथरी हो, नारी का वियोग छाती को बिहरा देता है। राजा भरथरी गुरु गोरखनाथ के शरण से मने गत्ते से निकलना गलत देखी, सही होगी गलत अयावत होनी है बाबू। पागल के सरीखे वही शमशान घाट पर एहर ओहर घूमत हो, किला से नीचे शमशान वही घूमत हो कि हमारी रानी कहाँ है। गुरु गोरखनाथ को माने अपनी योग विद्या से देखते हैं कि राजा भरथरी का मन साफ ना हो, पागल हो गए राजा भरथरी। गुरु गोरखनाथ अपने भेष को बदल करके वो कैला का चल रहा बाबू अल्लाह का लाइन हो। कि भवरा वियोगी बनी, कि भवरा वियोगी बनी, योगी बन के बिहरा बाबू। खिलला चमनवा जब गईला मूरा, प्रेमी परवाना जब दीवाना बन के झंझर बाबू। जानता दिया बाबू जाला तुम्हें, श्याम देई रामावा का करता रतनवा बाबू। रानी का वियोग डाला छाती बिहारा, राजा भरथरी समझ गए कि राजा भरथरी का हृदय एकदम चूर चूर हो गया है। यह वियोग को ये नहीं सह पा रहे हैं, तो यही से सदर की लाइन है बाबू।
समझे नमवा के करता रतनवा, समझे नमवा के करता रतनवा, राजा स्मशानवा पे रोवा भी लिखाय, भेषवा बदल के गुरु गोरखता भेटैला, भेषवा बदल के गुरु गोरखता भेट, बोले है बरतरी से पति चेताय, जवन मयलवा खातिर देखा परानवा, जवन गुजरिया खातिर देखा परानवा, भेटिया कराई हम समनवा बोलाय, भेटिया कराई हम समनवा बोलाय, अरे योगवा के बलि पे हजार रानी पिघला, दिए समसनवा पे गोरख बोलाय बोलो, इतने ना बाबू, गुरु गोरखनाथ रानी श्यामदेवी के विषय में राजा भरथरी से कहा कि का आप रानी राजा भरथरी आपके सामने आ जाओ तो पहचान सकते हो। अरे बाबू, आज ऐसे सुखल चमन में फिर से हरियाली आ जाए, और राजा तड़फड़ा के गुरु गोरखनाथ की ओर देखते हैं, कहे प्रभु ये कैसी बात करें, कोई अपनी नारी को नहीं पहचान पाएगा, कहे प्यार सच्चा होगा तो पहचान जरूर लोगे। कैला का राजा भरथरी अपने योग तप के बल से, तप के बल पर 1000 रानी पिघला, वह लंबाई, वह चौड़ाई, वह सुघराई, शमशान घाट पर बुला देते हैं। और राजा भरथरी से कहा कि क्या कहला बाबू, विरह के आखिरी लाइन, एक संग में सास पिघला, अरे देखवल ही घड़ी, तब पकड़ा चलल ये कंवरिया वियोगी भरथरी, एक संग में सास पिघला देखौलत ही घड़ी, पकड़े चलले कंवरिया वियोगी भरथरी। ए बाबू इतने ना, गुरु गोरख जी कहे कि पहले कर लीजिए पहचान, कौन पिघला है तेरी, अरे बस उसी से करो मिलान, तब ध्यान में ना आईली गुजरिया वियोगी भरथरी। प्रकट हुए गुरु गोरख जी, तब दिए उन्हें उपदेश, चेला बन के चले संग में, अरत्ता जी के अपन भेष, तब देश में पड़ा गई कदरिया वियोगी भरथरी। ए बाबू, गुरु गोरखनाथ शमशान घाट पर 1000 पिघला, उसी लंबाई, उसी चौड़ाई, उसी आकार, उसी सुघराई की दिखौला। राजा भरथरी भटक गए, नहीं पहचान पाए, और जब कोनो फर्क रहा तो कैसे पहचान लिया। वही समय राजा भरथरी गुरु गोरखनाथ की शरण में चले जाते हैं, सारे राजपाट को छोड़ करके। कहानी के यही से समापन, खानदान के परिचय। स्वामी गुरु बिहारी पत्तू हुए स्वर्ग के बासी, कविता लिख के रामकृत हो गए स्वर्ग के। अरे राम गुदरिया पर लुभाइल
मनवा रे। गावत रहला पहले कमलेश राम की सतगुरु का सरनिया हो भजनिया में लागल मनवा। यह लाइन हल कि हथवा लिए सरंगी बन का धरी डगरिया हो गुदरिया घर में डाल भर थरी। यही लाइन बड़ा केहू केहू को कोनो बात पत्थर की लकीर हो जाला। गीत बड़ी पुरान हो केहू को बपौती ना हो, लेकिन एक थे माने मेजा फरानीपुर के गवैया दुखी राम यह गीतिया के गा दिला। आज कौन गवैया ना छुआ था कस मास्टर कस सबन मन करे थे कि लहाई तो माने केहू न केहू उन्हें दुखी राम का गीत एक थे आहू गावले का कतो वही सड़क पर लखत हुई वही में थोड़ा सा नमक मिर्चा मिला के विजयी देखा माने अकल बड़ी की भैंस अकल बढ़ोला भैंस ना। गुदरिया पर लुभाइल मनवा कमलेश राम पेट पर मैहर की बजरिया हो गुदरिया पर लुभाइल मनवा।